नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल आज फिर से लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो वास्तुशास्त्र के ऊपर। आशा करता हूँ दोस्तों ये कोरोना के टाइम में आप सब लोग स्वस्थ रहोगे, खुशहाल रहोगे परिवार के साथ। आज जो बात हम करने वाले हैं दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। आपने हेडिंग तो पढ़ ही लिया रहेगा, वास्तुशास्त्र के अंदर मैरिड लाइफ में वास्तुशास्त्र का क्या क्या इफेक्ट्स आता है दोस्तों। आज ये टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो वास्तुशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो ये तो सबको पता है कि ये शास्त्र माने एक साइंस है। तो ये साइंस जो चीज पे डील करता है वो है 5 एलिमेंट्स। जो 5 एलिमेंट है उसके बैलेंसिंग पे ये साइंस वर्क करता है। जो 5 एलिमेंट से हम सब बने हुए हैं, ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, वही 5 एलिमेंट्स की बात यह शास्त्र करता है दोस्तों। तो वास्तुशास्त्र के अंदर जब मैरिड लाइफ के हिसाब देखने जाए तो उसमें एक डायरेक्शन निकल के आती है, वो है साउथ ईस्ट दोस्तों। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है मैरिड लाइफ के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्शन को वैसे तो फीमेल हेल्थ के साथ जोड़ करके हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो मैरिड लाइफ में 2 चीजें होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है दोस्तों। वो दोनों को मिलके जब भी एक मैरिड लाइफ में कपल आगे बढ़ता है तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आ सकती है ये कॉर्नर की वजह से, आज खास करके ये वीडियो में हम वो ही देखेंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये डायरेक्शन जो साउथ ईस्ट है, तो वास्तुशास्त्र कहता है कि ये डायरेक्शन का जो लॉर्ड है वो है शुक्र ग्रह जो है, इनको ये साउथ ईस्ट कॉर्नर का लॉर्ड माना गया है। साउथ ईस्ट कॉर्नर को हम जनरली अग्निकोण के हिसाब से भी मानते हैं दोस्तों। तो शुक्र नाम जो निकल का है दोस्तों, अगर मेल और फीमेल एज अ कपल में देखने जाए तो मेल में जो स्पर्म्स काउंट होता है, जो शुक्राणु हम बात करते हैं, वो सीधे सीधे निकल के आया है ये शुक्र शब्द से। तो अगर वो कोई भी वहां पे दोष रहेगा, या मतलब कोई भी बड़ा हुआ है साउथ ईस्ट कॉर्नर, हटा हुआ है, ऊपर है, नीचे है, कोई खड्डा है, तो ये सीधे सीधे देखा जाता है कि वहां पे फीमेल को अफेक्ट होगा इन अ वेज के मेल की वजह से। तो मेल में इंपॉर्टेंसी आ सकती है दोस्तों, नपुंसकता आ सकती है दोस्तों। दूसरी चीज ये देखी गई है दोस्तों कि साउथ ईस्ट कॉर्नर वैसे तो अग्निकोण माना गया है। तो अगर किसी का बेडरूम दोस्तों साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ गया तो आप देखोगे कि वो कपल्स के अंदर अवार-नवार चलते हुए कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस चलते रहेंगे, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस चलते रहेंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। एक गुस्से का लेवल ज्यादा बढ़ करके देखेगा, एक टेम्परेचर मतलब ज्यादा से जल्दी से आ जाने वाला गुस्सा देखा जाता है उससे। और दूसरी चीज जो देखी गई है दोस्तों, साउथ ईस्ट कॉर्नर को हम जोड़ करके देखते हैं दूसरी तरह से तो वो है एक वर्किंग एनर्जी वहां से मिलती है दोस्तों। वो भी एक फायर है दोस्तों, मतलब वास्तु में 2 तरह की फायर देखी गई है। एक तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो सबसे बड़ी फायर मानी जाती है, तो वो फायर जो रहती है वो वैसे तो जला देने वाली फायर मानी गई है। और ये साउथ ईस्ट वाली जो फायर है दोस्तों, वो अच्छी फायर मानी गई है, वो एक रोमांटिक टाइप की फायर मानी गई है, जिससे कि आदमी का काम आगे बढ़ सकता है दोस्तों। मतलब अगर अभी की हम बात करें तो फिलहाल में अगर हम देखें तो ये विंटर की सीजन चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो हमने बाहर देखा रहेगा कैंपिंग करने के टाइम पे, या बहुत सारे लोगों को फायर प्लेसेस जैसा बना के अपने हाथ सेकते रहते हैं, तो वो भी एक टाइप की फायर है। उसमें भी तो बहुत नजदीक जाके हम लोग अपने हाथ सेकते हैं, पर उससे हाथ जलते तो नहीं है दोस्तों। उससे उल्टा आदमी को गर्माहट मिलती है, जिससे कि उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और उसको अच्छा फील होता है दोस्तों, काम करने में और सब चीजों में अच्छा फील होता है। तो उस टाइप की जो वहां पे फायर है, वो फायर में दिक्कत आएगी। मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो एक सुपरफिशियल लेवल पे अगर आप देखें तो आपको बहुत ही सुपरफिशियल लगेगी, पर रियल लाइफ में आपको एग्जांपल में जोड़ करके बताता हूँ कि वर्किंग एनर्जी कैसे अफेक्ट होती है दोस्तों। तो समझ लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, पर उस पर आप 100% तो दे ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इशू आ रहा है आपका आने जाने में। दूसरा, ये कॉर्नर को हम जाके देखते हैं लिटिगेशन के साथ, या फिर बिना वजह आप केस कबाड़े में फंस गए हो जहां आपका कोई इशू है ही नहीं, मतलब जहां आपकी तरफ से कोई किया हुआ कोई गुनाह नहीं है, फिर भी आपको लिटिगेशन के अंदर आप घुस गए हो। या फिर कोई भी काम करने जाओगे तो आप ऐसा लगेगा कि वो काम करने की वजह दूसरी चीजों में ज्यादा फंस गए हो, जैसे फैमिली के इश्यूज में फंस गए हो, या खास करके एक कपल की रिलेशनशिप के अंदर जो मेल फीमेल रहता है उसका जो एक संबंध रहता है, वो अगर सही तरीके से नहीं चलेगा तो वो सब जगह तो देखेगा ही दोस्तों। कि आप पूरे दिन में जैसे काम कर रहे हो, जितने भी मैरिड कपल से शायद ये बात के साथ रिलेट करके देख सकते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, और
इंटरनली आपका एक संबंध है वो सही तरीके से नहीं है, तो वो आपका काम जो है वो 100% बाहर निकल के नहीं आएगा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से दोस्तों, ये तो आप मानोगे ही मानोगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो फीमेल को अफेक्ट करेगा बाय इन दैट मैनर, इनडायरेक्टली वो मेल को अफेक्ट करेगा और मेल को भी अफेक्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ज्यादातर इसके सारे इफेक्ट्स देखे जाते हैं फीमेल के ऊपर ही दोस्तों। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर की हम बात करें तो उसको वास्तुशास्त्र में वुड एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है और 4 नंबर के साथ जोड़ करके देखा है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आज चलिए मैं आप सबको एक की दे देता हूँ दोस्तों। आप देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है कि नहीं है और 4 नंबर कितनी बार आ रहा है। और खास करके ये सब लोग देख लीजिए कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में या तो 4 नंबर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, या फिर जिसको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत समझ में आती है वो देख लीजिए कि जिनका शुक्र ग्रह खड्डे में जाके पड़ा हुआ है। मतलब ज्योतिष में बोलते हैं कि कोई उच्च का ग्रह है, कोई नीच का ग्रह है, या कोई ग्रह बुरा फल दे रहा है या अच्छा फल दे रहा है। तो शुक्र ग्रह अगर आपको बुरा फल दे रहा है या फिर 4 नंबर आपका मिसिंग है या कोई भी सिनेरियो में हम देखेंगे, ऐसी चीजों में हम देखेंगे कि 90% चांसेस है कि आपके साथ ये दिक्कतें आ सकती है दोस्तों। या तो आपको घर में साउथ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है उसमें कोई दोष निकल के आ जाएगा दोस्तों, या तो आपकी लाइफ में जो मैंने बताई ये चीजों में से इश्यूज निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो आपको करना क्या है अभी? तो साउथ ईस्ट को शुक्र को वाला जो कॉर्नर है उसको माना गया है कि उसको सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रखो दोस्तों। सबसे ज्यादा डेकोरेटेड वो कॉर्नर को रखो घर के अंदर, और वो वुड एलिमेंट का वहां पे एरिया है तो वुड एलिमेंट से रिलेटेड चीजें आप वहां पे रखो, उससे एंटी चीजें मत रखो दोस्तों वहां पे, वरना ये दिक्कतें और बढ़ेगी दोस्तों। मतलब चीजें सुलझने की वजह से उलझती जाएगी दोस्तों। और अगर हो सके तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मेरी तरह कोई भी अच्छे कंसल्टेंट या कोई भी कंसल्टेंट जो भी रहेगा उसको एक बार दिखा दीजिए दोस्तों। अगर ऐसी इश्यूज आ रही है तो दिक्कत क्या है, मतलब हम बहुत सारी जगह पे पैसे डालते हैं, ठीक है, ये भी तो एक साइंस ही है। अगर आप कोई तरह से बीमार चल रहे हैं तो आप क्या करोगे? डॉक्टर पे पास जाओगे, ठीक है, चलो डॉक्टर नहीं लगा तो आप डॉक्टर चेंज करके देखोगे। कब तक करोगे? जब तक इशू का रिजोल्यूशन नहीं आ पाएगा दोस्तों, राइट। तो ये भी अगर आप देखिए कि जाने अनजाने में अवारनवार मतलब बार बार आपको तकलीफें आ रही है जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो आपको मान लेना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि आपको वास्तु की दिक्कत है दोस्तों। आपकी लाइफ में चीजें बिगड़ रही है, बावजूद के कि आप मेहनत कर रहे हो, बावजूद के भी आप में कैपेबिलिटी है, फिर भी आपका रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। इसी ऐसी चीजों की वजह से जिसमें आपका वजह से फॉल्ट नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं दोस्तों, जैसे कोई बंदे ने चलो एक ऑफिस स्टार्ट कर दी, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो बिजनेस में तो बहुत अच्छा है दोस्तों, मतलब उसको वो बिजनेस की नॉलेज है, उसमें जितना नॉलेज रिक्वायर्ड चाहिए, जितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड चाहिए, वो सब चीज वो बंदे के पास है। पर इशू कैसे आ रहे हैं? चलो देखते हैं कैसे इश्यूज आ सकते हैं। चलो स्टाफ ने टिक रहा है, आते जाते हुए स्टाफ ने टिक रहा है, बंदा मेहनत कर रहा है, अकेले से तो नहीं हो पाएगा उससे काम। दूसरा देखने जाए तो कोई गवर्नमेंट साइड से कोई इश्यूज आ गया, कोई प्रोसीजर आ गई, कोई ऐसा फाइल पासिंग आ गया, या कोई भी इशू, चलो जैसे प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो जीएसटी का इशू आ गया, कुछ इशू ऐसा आ गया। तीसरा देखने जाए तो फैमिली के साइड से बार बार इशू आ रहे हैं दोस्तों, हेल्थ खराब हो रही है या फिर झगड़े चल रहे हैं घर के अंदर। वो बंदा एक फिजिकली और मेंटली अपना 100% दे ही नहीं पा रहा है, किधर पे ट्राई कर रहा है पर दे ही नहीं पा रहा है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको वास्तु दोष है और वास्तु दोष आपको परेशान कर रहा है, तो उसका निकाल करवा लेना चाहिए दोस्तों। मैं बस आज के लिए दोस्तों इतना ही कहूंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी से। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना।